दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जिंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें बहुत देर से समझ आती हैं? हम अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते जो वास्तव में मायने रखती हैं। और जब तक वो समझ आती हैं, तब तक हमारे पास बचता है सिर्फ पछतावा। यह पछतावा हमें अंदर से खा जाता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि काश हमने पहले ही समझ लिया होता। एक कहावत है, मरने के बाद इंसानों को ज्यादा फूल मिलते हैं, क्योंकि रिग्रेट हमेशा ग्रेटिट्यूड से ज्यादा ताकतवर होता है। और यह सच है। हम अक्सर उन लोगों की कद्र नहीं करते जो हमारे साथ होते हैं, और जब वो चले जाते हैं तब हमें उनकी कमी महसूस होती है। रिग्रेट एक ऐसी इमोशन है जिसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। यह हमें हमारी गलतियों का एहसास दिलाता है और हमें सुधारने का मौका देता है। लेकिन कभी कभी यह बहुत देर हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे उन 7 चीजों की जिन पर मर्द अक्सर बाद में पछताते हैं। ये ऐसी बातें हैं जो अगर हम समय रहते समझ जाएं तो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। ये ऐसी लेसन्स हैं जो हर किसी को सीखनी चाहिए, लेकिन अक्सर लाइफ एक्सपीरियंस के बाद ही समझ आती हैं। हम अपने अनुभवों से सीखते हैं, लेकिन अगर हम दूसरों के अनुभवों से भी सीख सकें तो शायद हम कुछ गलतियों से बच सकते हैं। अगर आप ये गलतियां अवॉइड कर पाए तो आप अपनी जिंदगी रिग्रेट फ्री बना सकते हैं। एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं जिसमें पछतावे की कोई जगह न हो। और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि लास्ट पॉइंट शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है, इसलिए इसे ध्यान से देखें और समझें। दोस्तों, सोचिए, अगर आपकी ड्रीम्स किसी और के जजमेंट की वजह से मर जाएं, कितना बुरा लगेगा ना। ये सोचकर ही दिल बैठ जाता है कि हम अपने सपनों को किसी और की सोच के कारण पूरा नहीं कर पाए। दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग यही करते हैं। वे अपने सपनों को छोड़ देते हैं और ये सोचते हैं कि शायद ये उनके लिए नहीं है। वो अपने सपनों को छोड़ देते हैं उन लोगों की बातों के लिए जो शायद 10 साल बाद उनकी जिंदगी में होंगे भी नहीं। ये लोग अपने गोल्स को त्याग देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने कहा कि ये मुमकिन नहीं है। याद रखिए, आपके ड्रीम्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। ये आपकी जिंदगी है और आपको ही इसे जीना है। कभी किसी को, चाहे वो दोस्त हो, फैमिली हो या कोई और, अपने सपनों पर हंसने मत दीजिए। उनकी हंसी आपके सपनों की कीमत नहीं जानती। वे नहीं जानते कि आपके दिल में क्या है और आप क्या हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि उनकी हंसी आपके सपनों की कीमत नहीं जानती। वे नहीं समझते कि आपके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। खुद से ये सवाल पूछिए, अगर कोई मुझे जज नहीं करता तो मैं कौन से रिस्क्स लेता? मैं क्या अलग करता? क्या मैं अपने पैशन को फॉलो करता? क्या मैं वो काम करता जो मुझे सच में खुशी देता? शायद आप अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर देते। आप अपने विचारों और क्रिएटिविटी को दुनिया के सामने लाते। शायद आप अपना बिजनेस शुरू करते। आप अपने आइडियाज को एक नई दिशा देते और अपने सपनों को हकीकत में बदलते। शायद आप वो सब कुछ करते जो आप हमेशा से करना चाहते थे। आप अपने हॉबीज को अपने करियर में बदलते और हर दिन को एक नए उत्साह के साथ जीते। लेकिन दूसरों की ओपिनियन के चलते एक्शन ना लेने का पछतावा सबसे पेनफुल होता है। यह पछतावा आपको हमेशा सताता रहेगा कि काश आपने वो कदम उठाया होता। तो अपनी ड्रीम्स को अनअपोलोजेटिकली परस्यू करो, बिना किसी डर के, बिना किसी हेजिटेशन के। अपने सपनों के पीछे भागो और उन्हें पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करो। दुनिया को दिखा दो कि आप में कितना दम है। अपने सपनों को जी कर दिखाओ और साबित करो कि आप किसी से कम नहीं। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, बस आपको खुद पर विश्वास रखना है। दोस्तों, बुलिंग सिर्फ स्कूल तक ही सीमित नहीं है। ये एक ऐसी समस्या है जो हर उम्र और हर जगह पर हो सकती है। ये हर जगह होता है, वर्क प्लेस पर, फैमिली में या सोसाइटी में। चाहे आप किसी भी उम्र के हों, बुलिंग का सामना करना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी रिग्रेट्स में से एक है बुलीज के खिलाफ स्टैंड ना लेना। जब हम चुप रहते हैं तो हम उन्हें और ताकतवर बना देते हैं। बुलीज हमेशा उन लोगों को टारगेट करते हैं जिन्हें वो कमजोर समझते हैं। वे उन लोगों को चुनते हैं जो उन्हें लगता है कि वे विरोध नहीं करेंगे। अगर कोई आपको डराने की कोशिश करता है तो याद रखिए, उसे लगता है कि आप कमजोर हैं, लेकिन आप कमजोर नहीं हैं। और ये मत भूलिए कि स्ट्रेंथ दिखाना ही बुली को रोकने का एकमात्र तरीका है। हनी बैजर से सीखिए। ये एक छोटा सा जानवर है, लेकिन लायन तक इसे परेशान करने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी से नहीं डरता और आखिरी सांस तक लड़ता है। उसकी हिम्मत और दृढ़ता उसे ताकतवर बनाती है। आप भी यही माइंडसेट अडॉप्ट कीजिए। अपने अंदर की ताकत को पहचानिए और उसे बाहर लाने का साहस कीजिए। इतना स्ट्रांग बनिए कि कोई आपको हल्के में लेने की हिम्मत ना करे। अपनी शारीरिक और मानसिक ताकत को बढ़ाइए। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं।
आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बुलिंग का शिकार होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप चुप ना रहें। अपनी आवाज उठाइए और खुद को प्रोटेक्ट कीजिए। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप चुप ना रहें। अपनी आवाज उठाइए और खुद को प्रोटेक्ट कीजिए। जब आप अपनी आवाज उठाते हैं तो आप न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बनते हैं। अपनी आवाज उठाइए और खुद को प्रोटेक्ट कीजिए। याद रखिए, आपकी आवाज में बहुत ताकत है, उसे इस्तेमाल कीजिए और अपने हक के लिए लड़िए। दोस्तों, हर मर्द की जिंदगी में प्राइम ईयर्स आते हैं, जब उसकी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ अपने पीक पर होती है। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग इन सालों को वेस्ट कर देते हैं। डिस्ट्रैक्शंस, प्रोक्रेस्टिनेशन और लेजीनेस के चलते वो अपना बेस्ट पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाते और बाद में उन्हें इसका बहुत दुख होता है। आपके यंग ईयर्स आपके फाउंडेशन है। इनका यूज कीजिए खुद को बिल्ड करने के लिए। नए स्किल्स सीखिए, नई जगहों पर जाइए, नए लोगों से मिलिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और खुद को चैलेंज कीजिए, ताकि जब आप पीछे मुड़कर देखें तो गर्व महसूस करें, ताकि आपको यह ना कहना पड़े कि काश मैंने वो किया होता। दोस्तों, हम ऐसे टाइम में जी रहे हैं जब अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। इंटरनेट ने सब कुछ एक्सेसिबल बना दिया है। बिजनेस शुरू करना, नए स्किल्स सीखना या एक बेहतर जिंदगी बनाना। लेकिन बहुत सारे लोग इन अपॉर्चुनिटीज को जाने देते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्शन लेने से डरते हैं। वो सोचते हैं कि क्या होगा अगर मैं फेल हो गया। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, क्या होगा अगर आप सक्सीड हो गए। आप उन लोगों जैसे मत बनिए। जो भी मौका आपको मिले उसे ग्रैब करिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी एक बार ही दस्तक देती है। याद रखिए, फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड। जो रिस्क लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, गलत रिलेशनशिप आपकी जिंदगी को डिरेल कर सकती है। ज्यादातर मर्द बिना सोचे समझे रिलेशनशिप्स में कूद जाते हैं और सिर्फ लुक्स के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। लेकिन एक सही पार्टनर चुनना बहुत जरूरी है। किसी ऐसे इंसान के साथ रहें जो आपके पर्पस को सपोर्ट करे, ना कि डिस्ट्रैक्ट। पहले खुद को बिल्ड करें, अपने कॉन्फिडेंस, करियर और गोल्स पर काम करें। रिलेशनशिप में तभी आएं जब आप अपने पर्पस को प्रायोरिटाइज करना सीख लें। याद रखिए, एक हेल्थी रिलेशनशिप आपके ग्रोथ में मदद करती है, ना कि उसे रोकती है। दोस्तों, जिंदगी को सिर्फ काम या हसल में वेस्ट करना भी गलत है। थोड़ा पॉज लीजिए और छोटी छोटी चीजों का मजा लीजिए। वॉक पर जाइए, फ्रेश एयर लीजिए, या जो कुछ भी आपके पास है उसकी अप्रिसिएशन करना सीखिए, क्योंकि असली खुशी इन्हीं छोटी छोटी चीजों में छुपी होती है। सोशल मीडिया से दूर रहिए, वहां सिर्फ शो ऑफ होता है और यह आपको एक फॉल्स रियलिटी दिखाता है। हैप्पीनेस दूसरों से कंपेयर करने में नहीं, बल्कि अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करने में है। अपने लव्ड वंस के साथ क्वालिटी टाइम बिताइए, हॉबीज को परस्यू कीजिए और खुद को रिलैक्स करने का मौका दीजिए। दोस्तों, सबसे पेनफुल रिग्रेट क्या है? वो दोस्त या रिश्ता जिसे आप कभी सबसे ज्यादा करीब मानते थे, उसे खो देना। ग्रज पकड़कर रखने से किसी को कुछ नहीं मिलता। स्ट्रांग इंसान वही होता है जो ना सिर्फ माफ कर सके, बल्कि अपनी गलती एक्सेप्ट भी कर सके। हम सब इंसान हैं, मिस्टेक्स होंगी। इंपॉर्टेंट ये है कि हम उनसे सीखें और आगे बढ़ें। लर्न टू फॉरगिव और नेगेटिविटी को छोड़कर अपनी जिंदगी एंजॉय करें, क्योंकि माफी देना खुद को एक तोहफा होता है। यह आपके दिल से बोझ हल्का करता है और आपको शांति देता है। तो दोस्तों, ये थे 7 जिंदगी बदल देने वाले लेसन्स जो हर किसी को सीखने चाहिए। अगर ये लेसन्स आपको रेजोनेट करते हैं तो इन्हें अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कीजिए। अगर आप कुछ सीख पाए तो इस वीडियो को लाइक और ऑरा अनलीश्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। याद रखिए, कीप ग्रोइंग, कीप हसलिंग और अपना ऑरा अनलीश करो। अगले वीडियो में मिलते हैं।